कवि की वाणी युग का निर्माण किया करती है, जिससे स्वदेश का तेज प्रखर हो जाता है। जिस कविता से आलोकित होती जन्मभूमि, उस कविता का संदेश अमर होता है। तो आपने माँ दुर्गा, माँ नवचंडी के इस प्रांगण में कविता के उस संदेश को पिछले 31 वर्षों से अमर किया है। आपने एक बड़ा काम किया है। नागरी की गागरी भरेगी अमृत से, मृतक जनों में नवल्य मस्तक पे टीका लगाने के लिए माँ के प्रिय पुत्र और पुत्रियां इस मंच पे उपस्थित हैं। हमारे बड़े कवि निर्भय हाथरस जी कहा करते थे, कविता में क होता है कल्पना, वी होता है विचार का, ता होता है तालमेल का। जहां कविता और विचारों में बेहतर तालमेल हो जाता है, वहां कविता सुख भी देती है, आनंद भी देती है। जैसे कानों में कुंवारी के जो रहती है बालियां, बालियों से प्यारी लगे जीजा जी को सालियां, सालियां परोस लाई लड्डुओं की थालियां, थालियों की कविता, बजाइएगा तालियां। तो गुजरेगा कवि सम्मेलन, थोड़े उबड़ खाबड़ रास्तों से आपके आसपास होके गुजरेगा, लेकिन आज की रात आपको आनंद बहुत आने वाला है, क्योंकि देश भर के सब छटे छटाए बढ़िया अच्छे कवि, जिनके लिए तारीखें प्रतीक्षा में रहती है कि ये कवि हो तो हम आगे पीछे हो जाएं, वो सारे के सारे कवि एक तारीख में। और गलत जगह ताली बजा दी, ताली यहां आएगी। सही जगह ताली बजाना सीखो, वरना इन कवियों की मौत हो जाएगी। ताली बजाने में पता रहना चाहिए कहां बजानी है, कहां नहीं बजानी, रुकना है। जब मोदी जी बोले ये कैसे बढ़ा, सारा देश तो मेरे पीछे पड़ा, तब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल बोले ये कैसे बढ़ा, दिल्ली में झाड़ू लेके मैं खड़ा। तो जरा आनंद के लिए तालियां बजा दो आप। से नूर मिलता है माँ, गमे दिल को सुरूर मिलता है माँ, और जो तेरी पावन चौखट पे आते हैं माँ, उन्हें कुछ न कुछ जरूर मिलता है। पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ जुड़ जाइए, तब 4 पंक्तियां माँ के चरणों में और बहुत सारा आशीर्वाद। आपकी हमें दिल से कबूल है। क्या बात, बिल्कुल ये लगना चाहिए कि पास आप बैठे हैं अपने लिए। आपकी हमें दिल से कबूल है, और काटे भी हमको आपकी राहों के फूल है। बन जाए बिगड़े काम जो कृपा हो आपकी। अगर ये बात सत्य है तो फिर से तालियां बजाइएगा कि बन जाए बिगड़े काम जो कृपा हो आपकी। मानव चंडी हम तो आपके चरणों की धूल। माँ शारदे हम आपकी चरणों की धूल है। उनकी कृपा बरकरार रहे। मैं माँ की वंदना पढ़ती हूँ। मुझे आदेश चाहिए। आन दो माँ सरस्वती, वरदान दो माँ शारदे हंसासिनी, वागीश वीणा वादिनी। हमको अगम स्वर ज्ञान दो माँ सरस्वती, वरदान। एक आदमी पहुंचा निर्मल बाबा के दरबार में, बोले बाबा जी बहुत दुखी हूँ। बोले तुम्हारी शादी हो गई? बोले हो गई। बोले कभी पत्नी के हाथ के बनाए हुए पराठों की तारीफ की है? बोले नहीं की। बोले आज घर जाके कर लेना, कृपा वहीं अटकी हुई है। जैसे ही घर पहुंचा, पत्नी ने 2 पराठे रखे, पहला ही कोर खाया, खाते ही कहने लगा वाह क्या लजीज पराठे हैं, क्या स्वादिष्ट पराठे हैं, जी करता है जिसने बनाए उसके हाथ चूम लूं। पत्नी ने खींच के 2 चांटे मारे। बोले 10 साल से सुबह शाम खाना खिला रही हूं, कभी तारीफ नहीं की, आज पड़ोसन ने 2 पराठे क्या भिजवा दिए। तो जरा एक बार ताली वाली पीट लो। आसमां की खबर रखते हैं। वाह ढंग से ही बजा। ये तारने वाले कयामत की नजर रखते हैं,
जमीन पे रहते हैं मगर आसमां की खबर रखते हैं, और जो छुप छुप के औरों पे नजर रखते हैं उनको क्या खबर कि हम उनकी भी खबर रखते हैं। वाह क्या पंक्ति। ये मन मैला ही रहा तो गंगा नहाकर क्या करोगे, घड़ा की दवा प्रेम है लहू बहाकर क्या करोगे, और दिल दिमाग दुनिया सुलग रहे हैं आग में, अरे खाक हो जाएगा तब मल्हार गाकर क्या करोगे, क्या बात। खाक हो जाएगा तब मल्हार गाकर क्या करोगे, खाक हो जाएगा तब मल्हार गाकर क्या करोगे। आदरणीय ऐसा लगता घर से करते थे। अच्छा हाकिम भी इतने सातिर थे कि नाड़ी देख देख के पकड़ते थे। कई लोगों की नाड़ी तो इतनी देर तक पकड़ते थे कि नाड़ी वाले की नाड़ी सटक जाती थी। कईयों की तबीयत ठीक ऐसी हो जाती थी। उसके बाद डॉक्टर है वह। मैं संतरा मार्केट गया, मैंने कहा भाई साहब ताजा संतरा देना। उस दुकानदार ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, अरे बोले नागपुर शहर में संतरे का एक भी पेड़ नहीं, यहाँ कहाँ का ताजा संतरा। मैंने कहा लेकिन मुझे तो ताजा खाना है, हम देहाती आदमी जो सोचते हैं वही करके दिखाते हैं। बोले ताजा नहीं, मैंने कहा ताजा खाना है। तो बोले किसी देहात में जाओ बगीचे में, वहां मिलेगा ताजा संतरा। साहब देहाती का दिमाग देखना, ताजा संतरा खाना था। मैं वहां से 15 किलोमीटर दूर देहरा हो गया, रोड के किनारे बढ़िया संतरे का बगीचा लगा। एक आदमी धोती पहना, सर में गमछा लपेटा, टोकरी में संतरे बेच रहा था। मैंने एक संतरा उठाया, सूंघा, अच्छा लगा। मैंने उससे पूछा भाई साहब कैसे दिए। अब देहाती का दिमाग देखना साहब। बोले 5 रुपए का एक। मुझे संतरा अच्छा लगा, मैंने कहा ऐसा करो 10 रुपए के 2 दे दो। बोला नहीं 5 रुपए का एक आएगा। अरे मैंने कहा भाई मैं समझ गया यार 5 रुपए का एक आएगा, इसलिए कह रहा हूँ कि 10 रुपए के 2 दे दो। वो बोला नहीं 5 रुपए का एक आएगा। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा अजीब किस्म के बेवकूफ होते हाथी कहीं के, जब 5 रुपए का एक दे सकते तो 10 रुपए के 2 नहीं दे सकते। तू मुझ पे चढ़ पड़ा। बोले तुम में ज्यादा अकल है तो 5-5 रुपए के 2 बार नहीं ले सकते। गन्ने की रोपाई आपके इधर कैसी होती मुझे नहीं मालूम, मेरे इधर जैसी होती मैं बताता हूँ। जमीन जोतकर क्यारियां की जाती है, क्यारी में पानी डाला जाता है और गन्ने की डालियां काटकर उस क्यारी में रखकर पैर से दफना दिया जाता है। मैं बस स्टैंड में बालाघाट के कवि सम्मेलन के लिए जा रहा था, तो हम 4 कवि मित्र बात कर रहे थे, यार आज कविता में बहुत कवि सम्मेलन बहुत मजा आएगा। हमारे पास हास्य रस का कवि, वीर रस का कवि, श्रृंगार रस का कवि, तो वहाँ कोल्हू से गन्ना रस निकालने वाला आदमी खड़ा था। बोले भाई साहब आपकी कविता में कितने रस होते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि मेरे गन्ने में उससे ज्यादा रस। वो शायद मजाक में बोल गया होगा, लेकिन यहाँ जितने भी हिंदी साहित्य को समझने वाले लोग हैं, जितने भी लोगों ने इस कविता में कहीं साहित्य में गन्ना रस भारी पड़ जाए तो आपके हाथ उठे, प्यार मिले, आशीर्वाद मिले। बढ़ता हूँ साहब, बजाओ थोड़ा ढंग से ही बजा दो तालियां। आपको समर्पित कर रहा हूँ कविता, बात अच्छी लगे, आशीर्वाद मिले। कि गन्ना गड़े तो विभत्स रस। हाँ क्या पंक्ति बाबा जी। कि गन्ना गड़े तो विभत्स रस, गन्ना पले तो वात्सल्य रस, गन्ना बढ़े तो श्रृंगार रस। बात जहां अच्छी लगे आशीर्वाद देना। कि गन्ना गड़े तो विभत्स रस, गन्ना पले तो वात्सल्य रस, गन्ना बढ़े तो श्रृंगार रस, गन्ना कटे तो करुण रस, गन्ना पिटे तो मीठा रस। मीठा रस साहित्य में नहीं होता है। मैंने पहले ही कहा कि गन्ने में ज्यादा रस होते हैं, आदमी ने बोला अच्छी कविता कि गन्ना गड़े तो विभत्स रस, गन्ना पले तो वात्सल्य रस, गन्ना बढ़े तो श्रृंगार रस, गन्ना कटे तो करुण रस, गन्ना पिटे तो मीठा रस, गन्ना अड़े तो वीर रस, गन्ना पड़े तो रौद रस, गन्ना सड़े तो सोम रस, गन्ना सड़े तो सोम रस, गन्ना ये समझ में आ गया। गन्ना सड़े तो सोम रस, ये समझ में आ गया। बहुत सारे लोगों के सिलेबस में तेरा छंद का विधान दे, द्वार पे खड़े हैं सब झोलियां पसारे, मात कविताएं गीत रस छंद का विधान दे। देशभक्ति भावना हो, कर्मलेख साधना हो, शब्द शब्द कविता हो, जग जी से मान दे। तो मूढ़मती महाकवि कालिदास कर दिया, मूढ़मती महाकवि कालिदास कर दिया। शब्द काव्य कल्पना का हमें सर्व ज्ञान दे, और किसी भी प्रलोभन में लेखनी नहीं बिके, महाराणा प्रताप जैसा हमें स्वाभिमान दे। किसी भी प्रलोभन में लेखनी नहीं बिके, महाराणा प्रताप जैसा हमें स्वाभिमान दे। तो शब्द शब्द में लिखूंगा गीत मात भारती के, शब्द शब्द से मैं माँ की आरती उतारूंगा।
अपना परिचय देता हूं खंडवा वालों, और आपको लगे कि ये परिचय आपके भाई का है, आपके बेटे का है, तो फिर से अपनी दोनों भुजाओं को आकाश में लहराकर शब्द से मैं मां की आरती उतारूंगा। और दिनकर की प्रथा हूं हाथ में मसीह मेरी शब्द ज्वाल से मैं सारे अंध को मिटाऊंगा। दिनकर की प्रथा हूं हाथ में मसीह मेरे शब्द ज्वाल से मैं सारे अंध को मिटाऊंगा। क्योंकि सोई है जवानी सारे निज कर्म भूल कर, सोई है जवानी सारे निज कर्म भूल कर, इंकलाब के नारों से सबको जगाऊंगा। और प्रेयसी के यौवन का करूंगा नहीं बखान, गीत में सदा में वंदे मातरम गाऊंगा। प्रेयसी के यौवन का करूंगा नहीं बखान, गीत में सदा में वंदे, और क्यों गाऊंगा वंदे मातरम? बात में हिस्सारा का सारा लगाओ यूं ही झाड़ देता मैं। अलगाओ से लगाओ जितना भी मन में हिस्सारा का सारा लगाओ यूं ही झाड़ देता मैं। और काल के कपाल पे जो काले अक्षरों से लिखे मजबूरी वाले सारे पृष्ठ फाड़ देता मैं। काल के कपाल पे जो काले अक्षरों से लिखे मजबूरी वाले सारे पृष्ठ फाड़ देता मैं। तो पांव में विधान की जो बेड़ियां नहीं होती तो, पांव में विधान की जो बेड़ियां नहीं होती तो, भेड़िए को धरा चीर वही गाड़ देता मैं। पांव में विधान की जो बेड़ियां नहीं होती तो, भेड़िए को धरा चीर वही गाड़ देता मैं। और जिन हाथों ने हमारे गाल पे तमाचे मारे हिंद की कसम जड़ से उखाड़ देता मैं। जिन हाथों ने हमारे गाल पे तमाचे मारे हिंद की कसम जड़ से उखाड़ देता मैं। साहब उरी के अंदर हमला होता है, 44 बेटे हिंदुस्तान के उस दिन शहीद हुए। दिन था 14 फरवरी, पूरा देश उसे वैलेंटाइन डे के नाम से मनाता है। हम हमारी प्रेमिका को गुलाब का फूल देकर के उनको प्रपोज करते हैं उस दिन, लेकिन देश के 44 बेटों ने इस मातृभूमि को अपने शीश तक चढ़ा दिए। हिंदुस्तान के इतिहास का लोहा मान गए। समीकरण सब बदल गए, सब अपना लोहा मान गए। जब फौलादी सीना लेकर सैनिक पाकिस्तान गए, एक दिन में ही दूर सभी के अपने मन का खोट हुआ। जैसे दुश्मन की धरती पर परमाणु विस्फोट हुआ और त्राहिमाम भाषा बोली, त्राहिमाम भाषा बोली। सब आतंकी नरमुंडों ने जैसे कोई शेर आ गए हो बकरी के झुंडों में। वाह क्या बात है। तालियां कमजोर है, माफ करना, दो पंक्ति पर मौका देता हूं एक बार और। कैसा लगा जब सैनिक पाकिस्तान गए? और जितने हाथ खामोश है, कसम देता हूं एक एक हाथ ऊपर उठाकर मुझे सूचित करना कि जैसे कोई शेर आ गए हों बकरी के झुंडों में। और सबके मुंह पर डर के बादल, सबके मुंह पर डर के बादल, सबके मुंह पर डर के बादल मानो ऐसे छाए थे जैसे रावण की लंका में हनुमान जी आए। क्या बात है, शाबाश। जैसे रावण की लंका में हनुमान जी आए थे। लेकिन जैन साहब, जैसे मैं एयर स्ट्राइक करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तब 4 पंक्ति का जवाब दिया, अगर ठीक ठीक ज्ञापित कर दिया हो तो मुझे काव्य पाठ के लिए आदेशित करना। पत्रकार ने पूछा क्या मैं एयर स्ट्राइक करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तब मैंने कहा कि वहम तोड़ा है शत्रु का कि हिंसक हो नहीं सकते। वहम तोड़ा है शत्रु का कि हिंसक हो नहीं सकते। तमाचे गाल पर खाकर अहिंसक सो नहीं सकते। और गिराकर मार आतंकी बताया पूरी दुनिया को, अहिंसा ओढ़ने वाले नपुंसक हो नहीं सकते। और वो था कि हमारे देश के 2-2 बेटों के मस्तक काटकर पाकिस्तान फुटबॉल खेला करता था। और आज के हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को यह बताया कि 48 घंटे में अभिनंदन सिंह को किस तरह से वापस लाया जाता है। पाकिस्तान की बैरक में हमारा शेर अभिनंदन सिंह हाथ में कॉफी का कप लेकर के जब खड़ा था, पाकिस्तानी गीदड़ों से आंख मिलाकर बात कर रहा था। आप सभी ने वो दृश्य देखा होगा टेलीविजन के माध्यम से। मुझे कैसा लगा? और उस दृश्य का काव्यांकन ठीक ठीक कर दूं तो आप पूजनी गंगाराम बाबा की उपस्थिति में आपकी तालियों की मोहर देखना चाहता हूं कि जो मैंने कहा वो एकदम सच था आपकी नजर में। कैसा लगा अभिनंदन सिंह? बड़ी बड़ी मूछें थी, आप सभी ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि ताव मूछ पर देकर वो यूं, ताव मूछ पर देकर वो यूं, पाकिस्तान के बैरक का वो दृश्य खींचता हूं कि ताव मूछ पर देकर वो यूं सीना ताने अड़ा रहा। ताव मूछ पर देकर वो यूं सीना ताने अड़ा रहा। अपनी देशभक्ति पर प्रतिपल गर्वित होकर खड़ा रहा। और भारत मां का बबर सिंह देखा हमने तो लगा हमें वो रावण की राज्यसभा में अंगद जैसा खड़ा है। वो क्या बात है। वो रावण की राज्यसभा में अंगद जैसा खड़ा रहा। तब 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। और देश के जो भी नेता किसी भी पार्टी के हो 2 मिनट के लिए अपने दुशाले उतारकर कविता सुनना। उस समय देश के सैनिक का अपमान हो रहा था साहब।
और जब देश के सैनिक का अपमान हो तब कोई बोले या ना बोले, लेकिन देश का कवि जरूर बोलेगा। तब 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि सूरज से गर्मी का मांगने लगे प्रमाण, जुगनू जमात के ये नए पाप कौन है। सूरज से गर्मी का मांगने लगे प्रमाण, जुगनू जमात के ये नए पाप कौन है। और आम होकर जो ऊंचे ओहदे पे खास बने, राजनीति के नए सड़क छाप कौन है। आम तो सैनिकों की शूरता का भान भी नहीं है जिन्हें, घर में छिपे हैं जो सब बोले सांप कौन है। और आज तो यही है बोले, कल ये भी कह देंगे, बोलिए माताजी मेरे सगे बाप कौन है। आज तो यही है बोले, कल ये भी कह देंगे, बोलिए माताजी मेरे सगे बाप कौन है। तब 4 पंक्ति कहना चाहता हूं कि हद से गुजरने में फायदा नहीं जनाब, नहीं मानेंगे तो सारी रीति भूल जाएंगे। और बार बार बकवास का बवाल करेंगे तो कुर्सी से होने वाली प्रीति भूल जाएंगे। बार बार बकवास का बवाल करेंगे तो कुर्सी से होने वाली प्रीति भूल जाएंगे। और काम से अगर खुद के ना काम रखेंगे तो काम को तरफ से सारी नीति भूल जाएंगे। और किसी दिन सेना भी प्रमाण मांगने लगी तो झाड़ू छाप नेता राजनीति भूल जाएंगे। किसी दिन सेना भी प्रमाण मांगने लगे तो झाड़ू छाप नेता राजनीति भूल जाएंगे। तब 4 पंक्तियां पढ़ना चाहते